आज हम एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहें। एट द लास्ट ऑफ द वीडियो आई विल शेयर योर बोनस टिप। कई बार हम क्या करते हैं, जब भी हमारी आईटीआर फाइल करते हैं या सीए को हमारी फाइल देते हैं आईटीआर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे मिसिंग होते हैं। कई बार हम खुद सेल्फ अवेयर नहीं होते कि ये डॉक्यूमेंट्स इस फाइल में अटैच होने चाहिए। तो आज हम क्या करेंगे, इसी बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे बेसिक जो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की डिटेल्स, वो अपडेटेड होनी चाहिए आपकी फाइल के साथ में। जो भी फाइल आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी आईटीआर रिटर्न फाइल करने के लिए, आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों लिंक होना चाहिए। और आपका जो बैंक अकाउंट का पासबुक है वो आपके फाइनेंशियल ईयर, जिस भी फाइनेंशियल ईयर की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं वहां तक अपडेटेड होनी जरूरी है। तो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट सैलरीड पर्सन से रिलेटेड। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और ट्राई कर रहे हैं कि आपकी रिटर्न एक ही बार में सबमिट हो जाए विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन और इनएक्यूरेसी, तो ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्म 16 आप अपने साथ में फाइल में अटैच करेंगे। फॉर्म 16 में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, आपका जितना भी टीडीएस सैलरी के अगेंस्ट डिडक्ट होगा तो फॉर्म 16 में शो हो जाएगा। दूसरा, आपका पैन नंबर, आपकी सैलरी का जितना भी ब्रेकअप है परक्विजिट और अलाउंसेस के रिगार्डिंग, वो भी आपको आपके फॉर्म 16 में इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है मोस्टली। अगर आप क्या करेंगे, इन सारी इंफॉर्मेशन को एक बार जब भी एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 इशू करेगा वो रीचेक करेंगे आप इंफॉर्मेशन कि आपका पैन नंबर सही है, सैलरी का ब्रेकअप सही है, या फिर अदर डिटेल्स जो भी फिल हुई है वो सही है या नहीं है। और अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी और इनएक्यूरेसी आपको मिलती है तो आप क्या करेंगे, एम्प्लॉयर के पास में जाके आप उसे अपडेटेड करवा लीजिए। बिकॉज फॉर्म 16 इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू फाइल अ इनकम टैक्स रिटर्न एज अ सैलरीड पर्सन। ओके, इसके अलावा अपनी फाइल में आप सैलरी स्लिप भी अटैच करेंगे अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ में, क्योंकि सैलरी पर्सनस के लिए एचआरए और अदर अलाउंसेस प्रोवाइड होते हैं और उनकी डिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट में प्रोवाइडेड है। तो उनकी डिडक्शंस और कैलकुलेशन के लिए सैलरी स्लिप एज अ एविडेंस काम करती है। एचआरए से रिलेटेड वीडियो मैंने डिटेल में बना रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? जब भी हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें होम लोन की डिडक्शन लेनी पड़ती है, या फिर एजुकेशन लोन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी इंटरेस्ट की डिडक्शन हमें इनकम टैक्स में अवेलेबल है। तो इन सब चीज़ों की डिडक्शन लेने के लिए एविडेंस चाहिए होता है हमें। तो उस एविडेंस को कौन इशू करता है? बैंक इशू करेगा अगर आपने एजुकेशन लोन ले रखा है तो। अगर आपने मान लीजिए इंटरेस्ट आपका एफडी और आरडी पे बैंक के साथ में या पोस्ट ऑफिस के साथ में कोई सेविंग बैंक है, या फिर एफडी आरडी का अकाउंट आपने ओपन कर रखा है, तो आप बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें है, मान लीजिए आपकी सैलरी के अलावा भी अदर इनकम है। तो अदर इनकम में सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका सैलरी के अलावा कोई इंटरेस्ट इनकम है और टीडीएस उसे बैंक के थ्रू या अदर पर्सन के थ्रू डिडक्ट हो रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा कि सेक्शन 194A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो कि टीडीएस के लिए प्रोवाइड करवा रखा है, आपका इंटरेस्ट अगर 10,000 से ज़्यादा है और उस पर टीडीएस कट रहा है और बैंक से वो डिडक्ट कर रहा है, या फिर इन एनी अदर केस 5,000 आपका इंटरेस्ट इनकम है और उस पर आपका टीडीएस कट डाउन हो रहा है, तो आप बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे कि फॉर्म 16A इशू करके दे, ताकि आपको एक अनुमान हो सके कि कितना अमाउंट ऑफ टीडीएस आपकी इंटरेस्ट इनकम पे डिडक्ट हो रहा है। रेट इसका ऐसा है कि 10% रेट आपका इस पे जो इंटरेस्ट इनकम है उस पे आपका कटेगा, और 20% आपका डिडक्ट होगा रिसीप्ट पे, अगर आपने बैंक को या सामने वाले पर्सन को अपना पैन नंबर फर्निश नहीं किया तो। सो अपना पैन नंबर जरूर फर्निश कीजिए जब भी टीडीएस की बात आती है, क्योंकि 10 और 20% इज वेरी ह्यूज डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट फॉर्म है, आप अगर मान लीजिए आपने कोई सेल की है प्रॉपर्टी की ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और उसकी वैल्यू जो कॉस्ट है 50 लाख से ज़्यादा है और उस पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो जो भी आपका बायर है और जितने अमाउंट का उसने टीडीएस डिडक्ट किया है वो आपको फॉर्म 16 भी इशू करेगा एज अ एविडेंस कि हाँ, इतना अमाउंट हमने आपका टीडीएस डिडक्ट किया अगेंस्ट द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट है, मान लीजिए आपके पास में रेंटल इनकम है सैलरी के अलावा, तो और आपका जो रेंटल इनकम आपको रिसीव हो रही है वो 50,000 से ज़्यादा है पर मंथ, तो जो आपका किराएदार है आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ फॉर्म 16C हमें इशू कीजिए, ताकि हमें पता लग सके कि आप कितना अमाउंट ऑफ TDS रेगुलरली डिडक्ट कर रहे हैं और हम रिफंड क्लेम करने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो रेट क्या है इसकी, 5% है, और आप पैन फर्निश नहीं करते अपने, तो देन ही विल डिडक्ट 20% ऑफ TDS ऑन द रेंटल इनकम। हम सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बात करेंगे, वो है फॉर्म 26AS। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इट इज़ अ कंसोलिडेटेड टैक्स स्टेटमेंट। जितना भी TDS आपके पैन के अगेंस्ट डिडक्ट हुआ है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इसमें पूरी डिटेल्स आपका शो हो जाता है। मान लीजिए फॉर्म 16C या 16B आपको किसी रीजंस की वजह से इशू नहीं हो पाया है और उन्होंने आपका प्रॉपर TDS डिडक्ट किया है, तो आप क्या जहाँ डिटेल्स हैं वो कहाँ शो होगी, वो फॉर्म 26AS में शो हो जाएंगी। उसमें क्या क्या डिटेल्स प्रोवाइड होती हैं, अगर आपके एम्प्लॉयर ने सैलरी के अगेंस्ट कोई TDS डिडक्ट किया है तो वो डिटेल्स आपको 26AS में मिल जाएगी। इसके अलावा बैंक ने आपका कोई TDS डिडक्ट किया है तो वो डिटेल्स भी 26AS में आपको शो हो जाएंगी। तीसरा, मान लीजिए कोई पेमेंट आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के ने किया है, लेट्स से आपने कोई कंसल्टेंसी फीस उन्हें कंसल्टेंसी प्रोवाइड की है और उसके अगेंस्ट आपको कंसल्टेंसी फीस मिली है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपने कोई काम किया है, उसके आपका TDS डिडक्ट हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो वो डिटेल्स भी आपको कहाँ शो होगी एज एविडेंस, आपको 26AS में शो हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के नाम और उनके पैन नंबर के साथ में। इसके अलावा आप एडवांस टैक्स आपने पेमेंट किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो वो डिटेल्स भी आपको 26AS में शो हो जाएगी। सेल्फ असेसमेंट टैक्स से रिलेटेड डिटेल्स भी आपको 26AS में शो हो जाती हैं। अगर आप अपना 20 व्यू करना चाहते हैं तो लॉग इन करें आपके पैन नंबर और पासवर्ड के साथ में E-फाइलिंग वेबसाइट में। हम सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बात करेंगे, वो है फॉर्म 26AS। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इट इज़ अ कंसोलिडेटेड टैक्स स्टेटमेंट। जितना भी TDS आपके पैन के अगेंस्ट डिडक्ट हुआ है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इसमें पूरी डिटेल्स आपका शो हो जाता है। मान लीजिए फॉर्म 16C या 16B आपको किसी रीजंस की वजह से इशू नहीं हो पाया है और उन्होंने आपका प्रॉपर TDS डिडक्ट किया है, तो आप क्या जहाँ डिटेल्स हैं वो कहाँ शो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टैक्स डिडक्शन से रिलेटेड। मान लीजिए आपने 80C या 80D या 80U के अंतर्गत FD या लाइफ इंश्योरेंस, ELSS, PF में कुछ सेविंग्स इन्वेस्टमेंट टैक्स प्लानिंग कर रखी है। इसका एक डिटेल वीडियो मैंने पहले बना रखा है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको सेंड कर दूंगी। जो भी आपने टैक्स प्लानिंग कर रखी है विद प्रूफ आपको चाहिए अपनी फाइल में, अदर डॉक्यूमेंट के साथ में आप अटैच करें और जब भी आप रिटर्न फाइल करने बैठे। दूसरा, अगर आपने कोई कैपिटल गेन का आपको इनकम हुआ है तो उसकी डिटेल्स भी आपकी फाइल में अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ में अटैच होनी चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए आपकी कोई रेंटल इनकम है या बिजनेस इनकम है, तो उसकी डिटेल्स भी आपके साथ में फुल फ्लैश जो भी आप फाइल बना रहे हैं ITR फाइल करने के लिए, उस फाइल में वो डॉक्यूमेंट अटैच होना चाहिए। एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहूंगी, मान लीजिए आपने 5 साल में जो आपकी पिछली 5 साल की ITRs है आपने फाइल कर दी विद इन द टाइम लिमिट ऑफ 139 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और आप E-वेरीफाई करना भूल गए हो या फिर इनकम टैक्स को सेंड करना भूल गए हो एज अ हार्ड कॉपी टू द बेंगलुरु, तो क्या होता है कि अगर आपने ये नहीं किया तो वो आपकी रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी। तो CBDT ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है कि अगर आप ये करना भूल गए हैं रिलेटेड टू 5 ईयर, 5 साल में से किसी 1 साल और 5 साल की, तो आप E-वेरीफाई कर सकते हैं और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, उसको बेंगलुरु भी सेंड कर सकते हैं। और इसमें 5 साल मैं इसलिए कह रही हूँ कि असेसमेंट ईयर 2015-16 से 2019-20 तक इसमें इंक्लूड किया गया है और 30 सितंबर तक आप अपनी रिटर्न E-वेरीफाई कर सकते हैं या बेंगलुरु को भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ डू शेयर विद सो मैनी पीपल्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको लगे कि कोई और इन्फॉर्मेटिव थिंग है जिसके बारे में मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखिए। थैंक यू सो मच।